हेलो गाइस। आज फिर हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो सुनिए मेरे साथ आज की कहानी। अनुज और श्रुति कॉफ़ी पी रहे होते हैं। अनुज कहता है कि मैं सा हाउस जा रहा हूँ, तुम्हें भी चलना है क्या? तो श्रुति कहती है कि इतना सुबह सुबह जाना तुम्हारा ज़रूरी है? तो अनुज कहता है कि हाँ, बहुत सारे काम होते हैं शादी वाले घर में, बा और बाबूजी के काम में हाथ बटाऊँगा और भी बहुत सारे काम हैं, तो तुम्हें चलना है तो तुम चलो। इतनी देर में मिसेस स्मिथ का मैसेज आता है श्रुति के फ़ोन पर और अनुज वो मैसेज देख लेता है। श्रुति कहती है नहीं तुम जाओ, मुझे टाइम लगेगा, मुझे अपने एक दोस्त से मिलकर आना है। तो अनुज कॉफ़ी पीते हुए सोचता है कि क्या अनुपमा स्पाइस एंड चटनी और श्रुति के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है। फिर सोचता है कि मैं फालतू का सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद दिखाया जाता है कि वनराज परेशान है और सोच रहा है कि वो लड़का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा जो टीटू का भांडा फोड़ने वाला था, इससे तो मेरा सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। तो वो रूम से बाहर निकलने लगता है तो अनुपमा बीच में आ जाती है और कहता है कि इतना बुरा तो काली बिल्ली के रास्ता काटने पर भी नहीं हो सकता जितना बुरा तुम्हारे रास्ता काटने पर हो सकता है। तो इससे अनुपमा कहती है कि अगर तुम बुरे काम के लिए जा रहे हो और मेरे रास्ता काटने से वो काम और भी बुरा हो जाता है तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। वनराज बाहर आकर बा से कहता है कि बा मैं जा रहा हूँ। तो बा कहती है कि शादी वाला घर है और ये पता नहीं कहाँ घूम रहा है। बा टोकती है कि तू कहाँ जा रहा है, लेकिन वो नहीं बताता और निकल जाता है। इतने में देविका काव्या और अनुपमा को कहती है कि मैं इसका पीछा करती हूँ, देखती हूँ आज ये कहाँ जाता है। तो काव्या कहती है संभल कर जाना। अनुपमा कहती है कि वहाँ कुछ हो ना जाए। तो कहती है कि मैं अकेली ही 6 के बराबर हूँ और वो वनराज के पीछे पीछे गाड़ी में निकल जाती है। तो दिखाया जाता है कि वनराज पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है और कहता है कि जो लड़का टीटू का भांडा फोड़ने वाला था वो लड़का मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि हमारे पास उसका एड्रेस तो है ही, हम वहाँ ढूंढेंगे। और देविका उधर से उनकी बातें रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई देवता की सवारी निकलती ढोल बजाते और देविका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती। और देविका पीछे मुड़ती है तो देविका से कुछ गिर जाता है तो वो शक पका जाती है कि कहीं वनराज ने तुम्हें देख तो नहीं लिया, और वो देखती है ये कहाँ गया। वनराज पीछे से बोलता है कि मैं यहाँ हूँ और दोनों की बहस होती है। वो कहती है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, मैं ये बा और बापूजी को जाकर दिखाऊंगी। तो इस पर वनराज कहता है कि तुमने अगर रिकॉर्ड कर लिया तो तुम्हारा दूसरा ही रूप होता, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तेरी सहेली के बराबर ही हो। और फिर वनराज हंसता है और कहता है कि तुम कुछ भी नहीं बता पाओगे, कुछ भी तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और हंसता हुआ वहाँ से गाना गाता हुआ चला जाता है। हाँ, और एक बात बोलता है कि तुम लोग मेरे पीछे लगकर टीटू और डिम्पी की शादी जुड़वाने की बजाय दोनों सहेलियाँ अनुज और श्रुति की शादी तुड़वाने पर फोकस कीजिए। फिर दिखाया जाता है कि आद्या जो है सभी बच्चों को खाना खिला रही होती है और बा कहती है अरे तू तो खा ले, इनको खिलाती रहेगी। तो कहती हाँ 1 मिनट खाती हूँ। फिर काव्या कहती खिला तुझे खाना, मैं खिला देती हूँ, और काव्या उसको खाना खिलाने लग जाती है। वो इतना बिजी होती है बच्चों को खाना खिलाने में। काव्या बीच में अनुपमा को इशारे से बुलाती है कि तू आद्या को खाना खिला दे ताकि तुझे अच्छा लगे। अनुपमा मना करती है लेकिन काव्या फिर भी उसको बुला ही लेती है। बा भी कहती है कि हाँ जा खिला दे इशारे से, और अनुपमा उसको 2-4 बाइट खिलाती है और उसको पता नहीं चला। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो अनुपमा उसके पीछे काव्या के पीछे छुप जाती है। तो गाइस इस तरह से अनुपमा को अपनी बेटी को खाना खिलाने का मौका मिलता है और अनुपमा बहुत ही खुश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि अनुपमा बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेने के लिए निकलती है और सामने एक गाड़ी खड़ी होती है और सोचती है कि किंजल ने शायद इसी गाड़ी को पूरे दिन के लिए बुक किया होगा, और वो गाड़ी में पीछे बैठ जाती है और कहती है भैया जल्दी चलिए। तब अनुज जो है नीचे झुके हुए होते हैं कुछ उठाने के लिए ड्राइवर सीट पर, और उठते हैं तो देखते पीछे अनुपमा बैठी है। और अनुपमा कहती है सॉरी, मैंने आपको सोचा कि आप कैब ड्राइवर हैं। इस पर अनुज मजाक करता है कि अच्छा तो मैं आपका कैब ड्राइवर हूँ, इस तरह से कुछ और मजाक करता है। तो अनुपमा कहती है कि नहीं मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ, मुझे जल्दी है। तो अनुज कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। तो अनुपमा बैठ जाती है और अनुज बताने लगता है कि मैं पूरी रात नहीं सो पाया, मेरे दिल और दिमाग के बीच में पूरी रात लड़ाई चलती रही, लेकिन इतनी देर में बा बाहर आ जाती है। तो अनुपमा कहती है कि बा आ गई, मैं जाती हूँ। अनुपमा गाड़ी से निकल कर चली जाती है और अनुज सोचता है कि तुम और तुम्हारी बा
फिर वो सोचता है कि कुदरत हम दोनों को बार बार सामने ला रही है लेकिन हम मिल क्यों नहीं पा रहे। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी चाहते हैं अनुज और अनुपमा मिलें, उनकी दोबारा से शादी हो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो गाइज, उसके बाद आता है वो मज़ेदार सीन जिसका हमें 3 दिन से इंतज़ार था। श्रुति और स्मित बैठी हुई होती हैं और मिसेस स्मिथ कहती है श्रुति से कि मैं तुमसे वहाँ भी बात करना चाह रही थी, तुमने एक सच मुझे बताया और उस सच को मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट और मीडिया के सामने एक्सपोज कर दिया, ये बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन श्रुति कहती है कि मेरे फियांसे जो है उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मैंने तुम्हें ये बात बताई, इसलिए ये बात हम दोनों तक ही सीमित होनी चाहिए। ये सब अनुपमा सुन लेती है और अनुपमा एकदम से उठ खड़ी होती है। जब मिसेस स्मिथ जाने लगती है तो अनुपमा उसको रोकती है और अनुपमा उसको कुछ इंग्लिश और कुछ हिंदी में कहती है कि तुमने इसके कहने से जो झूठ है उसको फैलाया, सच जानने की कोशिश नहीं की, मुझे एक चांस नहीं दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब गलती कबाब एंड करी वाले मिस्टर गुलाटी की थी। तो अनुपमा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि जिस तरह से मेरा झूठ फैलाया था उस तरह से आप है ना श्रुति का सच भी मीडिया पर फैला देना। मैं वापस आऊँगी और मैं अपना जो सम्मान है उसको वापस प्राप्त करूँगी और जो स्पाइस एंड चटनी पर जो दाग लगा है उसको भी मैं मिटा कर रहूँगी। इस तरह से वो सब सुनकर लगता है मिसेस स्मिथ के चेहरे से कि वो अनुपमा का सच जो है वो बाहर लाएगी और वो चली जाती है। फिर होती है अनुपमा और श्रुति की लड़ाई। तो अनुपमा कहती है कि अगर तेरी लड़ाई मुझसे थी तो मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करती, मेरे प्रोफेशन पर क्यों गई? तो श्रुति कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद किया, जब से तुम अमेरिका आई हो अनुज मुझसे दूर हो गया और आध्या के गुस्से का बहाना लेकर तुम अनुज के और करीब होती चली गई। इस तरह से श्रुति दिमाग में जो डर है उसको श्रुति बाहर लाने की कोशिश करती है और अनुपमा को कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने मिसेस स्मिथ को ये सब बताया है? तो अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई तो जरूर बाहर लाकर रहूँगी। इतनी देर में अनुज और आध्या को दिखाया जाता है कि अनुज और आध्या आपस में बात कर रहे हैं। आध्या बताती है कि मैं सभी बच्चों के साथ सोई थी, मैंने उनको भूतों की कहानी सुनाई, बच्चों ने मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा, ऐसा लग रहा था रात को मैं जैसे चाइल्ड लॉक हो गई हूँ। इस तरह से दोनों बाप बेटी बात करते हैं। आध्या जो है अनुज से पूछती है कि शुरू कहाँ है? अनुज कहता है कि उसे अपने किसी दोस्त से मिलने जाना था, वो आ जाएगी। फिर अनुज श्रुति को कॉल लगाता है लेकिन श्रुति कॉल काट देती है। अनुज सोचता है अपने दोस्त के पास होगी। फिर अनुज अनुपमा को कॉल लगाता है तो श्रुति कहती है कि तुम्हारे फ़ोन पर एक का फ़ोन क्यों आ रहा है? तब अनुपमा कहती है कि उनको बीच में मत लाइए, जो बात हमारे बीच में हो रही है वही कीजिए। और इस तरह से दोनों की लड़ाई पर ही सीरियल को ख़त्म कर दिया जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि अनुपमा जो है वो श्रुति से सच उगलवा पाती है नहीं और अनुज को सच्चाई का पता चलता है नहीं। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो बताऊंगी मैं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।